इज़ वेलकम टू पीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग जो हमारा पेपर है उसका नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग की एक पहली वीडियो पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल वे होगा और मोस्ट फैमिलियर वे होगा जिसको हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ। एक जो गुड टीचिंग होती है वो किसी भी जो गुड और इफ़ेक्टिव टीचर होते हैं उनका मेन क्राइटेरिया होता है। किसी भी टीचर को हम अच्छे टीचर कैसे कहेंगे, एक इफ़ेक्टिव टीचर कैसे कहेंगे, उसके लिए हम उनकी टीचिंग से उनको देखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने में यूनिक है, उनकी अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो डिफरेंट टीचर अपने अपने डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेथड अडॉप्ट करते हैं, स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं और उसके बेसिस पे वो अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर। किसी भी लर्नर के बिहेवियर में अगर हमें डिज़ायर्ड चेंज लाने हैं, उसके एटीट्यूड में चेंज लाना है, तो यही टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। किसी को पढ़ाने का मतलब क्या होता है, मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर जो भी नॉलेज है दूसरे के अंदर उड़ेल दो बस, ऐसा नहीं, बल्कि जो हम उसे पढ़ा रहे हैं वो उसे अपनी लाइफ में फॉलो करे, उसकी लाइफ के अंदर एक अच्छे चेंज आए और ऐसे चेंजेज आए जो हम चाह रहे हैं कि किसी भी लर्नर के अंदर आए उसके बिहेवियर में। तो हम देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग की जो एक डेफिनेशन है, बर्टन नाम के कोई एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने दी है। टीचिंग मेथड इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का इंकरेजमेंट, डायरेक्शन देना, गाइडेंस करना और स्टिमुलेशन लर्निंग के लिए देना ही टीचिंग मेथड है उनके अनुसार। स्टिमुलेशन देना का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को स्टिमुलेट करना पढ़ने के लिए। ठीक है, अब कोई टीचर है, अगर उनकी टीचिंग स्ट्रेटजी जो भी वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी मेथडोलॉजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो बच्चा स्टिमुलेट होता है पढ़ने के लिए, जानने के लिए। उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, वो चाहता है कि ये टीचर आगे और बताएं इस, अगर वो किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो लर्नर के मन में इच्छा उठती है कि वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लेक्चर मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड जो है ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है टीचिंग का। ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो टीचर होते हैं उन्हीं के पास एक तरफ से राइट है, या वो उन्हीं के पास वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस टीचर बीच में क्वेश्चन न पूछ लें। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो भी टीचर है वो अपना कंटेंट लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर जो भी कंटेंट के अंदर, चाहे अगर हम किसी चीज़ के टाइप्स पढ़ा रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को डिलीवर करते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन बता देते हैं। तो ये क्या है, एक सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। पहले क्या होता था, जब पेपर नहीं होता था तो उस टाइम पर जो बच्चे होते थे, जैसे हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे, तो वहाँ पर जो गुरु होते थे वो लेक्चर मेथड से ही एजुकेशन को दिया करते थे, उनको फिलॉसफी पढ़ाया करते थे, या किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर उन्हें देना है तो लेक्चर मेथड में ही देते, क्योंकि उस टाइम राइटिंग जो हमारी स्ट्रेटजी हैं, राइटिंग जो मेथडोलॉजीज़ हैं, उनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए लेक्चर मेथड यूज़ की, इसीलिए हम लेक्चर मेथड को ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर मेथड ज़्यादातर इस बात पे सेंटर्ड होता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो टीचर कंटेंट लाए हैं, उसको किस तरीके से टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसकी एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इनका ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, यहाँ पर बस टीचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पर्पज़ क्या होता है, तो इसका पर्पज़ होता है बच्चों के अंदर डेवलप करना कंसंट्रेशन के लेवल को। ठीक है, अब देखो, और दूसरी बात ये कि जो लर्नर है उसको उसके अंदर लिसनिंग और लर्निंग स्किल लाना। ठीक है, अब हमें पता है कि हम इस कंटेंट को लिख नहीं रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से सुनता है टीचर की बात को तो वो कंसंट्रेट कर पाएगा और धीरे धीरे उसे कंसंट्रेट करने की आदत हो जाएगी और इस तरीके से उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनकर सीख रहे हैं तो इसकी हैबिट भी हमें हो जाएगी लेक्चर मेथड से। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि लेक्चर के जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बीच में उसकी बॉडी यानी कि उसके अंदर क्या क्या हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो सब, और नेक्स्ट है कंक्लूजन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हम खुद से भी लिख सकते हैं कि एडवांटेज का मतलब क्या हुआ। एडवांटेज क्या होगा लेक्चर मेथड का, कि बच्चे के अंदर जैसे मैंने अभी बताया जो पर्पस था कि कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना, उसकी थिंकिंग को बढ़ाना, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, और उसकी लिसनिंग और लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक लर्नर या चाइल्ड या आपका स्टूडेंट आपकी स्टडी में या आप जो भी पढ़ा रहे हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो जाता। ठीक है, हमें बच्चों से इंटरेक्शन भी करते रहना चाहिए। अब क्लास में आकर हम लेक्चर दे रहे हैं और हमें नहीं पता कि बच्चा जो हम कंटेंट लाए हैं उसकी लैंग्वेज को समझ भी पा रहा है या नहीं, उसके अंदर उतनी एबिलिटी है या नहीं, हमें नहीं पता। हमें पता नहीं है कि बच्चा पीछे सो रहा है या जगा हुआ है, बच्चे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी टीचर की स्ट्रैटेजी, हम मिक्स स्ट्रैटेजी है कि लेक्चर भी दे रहे हैं, साथ साथ में बच्चों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको मिक्स्ड करके इस स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमने लेक्चर मेथड पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नई मेथड्स।